अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग सो चुका था और वांग जी उसे बेडरूम में सोने के लिए लाया था, जिसकी वजह से विंग जब वांग जी की तरफ घुमा था, वांग जी तब उसके ऊपर था तो उसके लिप्स के साथ उसका लिप्स टच हो गया था, जिसकी वजह से वांग जी जो कि था वो पूरा ही हैरान हो गया था। उसने बहुत क्लोज से विंग की फेस को देखा था। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी कँपकपा रहे थे। वो बस एक टक विंग को देख रहा था। विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक इंसान। उसने विंग को बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद उसे होश आया। उसके बाद उसने अपने हाथ को छुड़ाया और फिर वो उठ गया। जब उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखा तब उसने देखा कि उसका धड़कन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बहुत तेज़ से उसकी धड़कन चल रहा है। वांग जी जो कि था उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी बस अपनी धड़कन को संभालता है। उसके बाद वो बैठ गया। उसने विंग की तरफ देखा जो कि सो रहा था बहुत क्यूटली। पहली बार वांग जी ने विंग को बहुत टाइम तक देखा, बहुत टाइम तक उसने विंग को देखा। एक टक बस उसको विंग को ही देख रहा था। वो बैठा हुआ था और वो विंग को देखे ही जा रहा था। जितना वो विंग को देख रहा था उतना ही उसे अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों विंग की फेस पर उसे देखने से एक सुकून मिल रही थी। विंग बस सो रहा था, उसे पता नहीं था कि वांग जी उसे देख रहा है। अचानक ही वांग जी के होठों पर एक स्माइल आ गई थी। पहली बार वांग जी ने स्माइल किया, वो भी बहुत प्यारा सा। उसने अपने माइंड में कहा, तुम बहुत अलग हो विंग, बहुत अलग। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना खुशियाँ दिया। तुमने मेरी मॉम की यादें को मेरे पास वापस लाए। तुम बहुत अच्छे हो विंग। विंग तो बस सो रहा था, उसे क्या पता कि वांग जी क्या बोल रहा है उसे। वांग जी विंग को देखते देखते सो गया। सीन कट होती है। हमें जियांग चैंग और सिचैन को दिखाया जाता है। सुबह सुबह वो लोग घोड़ा गाड़ी में आ रहे थे लान कबीले में। सिचैन और जियांग चैंग जो कि थे वो लोग बहुत खुश थे। सिचैन ने कहा, फाइनली बहुत दिन बाद मैं अपने अंकल से और अपने भाई से मिलने वाला हूँ। जियांग चैंग ने कहा, हाँ मैं भी विंग से। पता नहीं विंग कैसा है, वो बहुत बदमाश है। शायद उसने तुम्हारे अंकल को और वांग जी को बहुत तंग किया, उनके नाक में दम कर दिया होगा। सिचैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, विंग बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा बच्चा। जियांग चैंग ने कहा, हाँ बहुत क्यूट सा और बहुत पावरफुल। सिचैन ने कहा, उसके बारे में बताओ ना और कुछ, मुझे सुनने में अच्छा लगता है जब तुम उसके बारे में बोलते हो। जियांग चैंग ने कहा, उसके बारे में तुम्हें तो सब कुछ पता है। उसे दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जिसे पता नहीं है। पता नहीं क्यों उसमें इतना खूबी है कि वो एक दिन में 1000 किताब पढ़ सकता है। ये सुनकर सिचैन हैरान था। उसने कहा, 1000 किताब पढ़ सकता है? जियांग चैंग ने कहा, हाँ। और तुम्हें वो पवित्र ग्रंथ के बारे में पता है? सिचैन ने कहा, पवित्र ग्रंथ पता है, मैं उसका सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ पाई थी और वांग जी ने उसे आधा पढ़ लिया था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। जियांग चैंग ने कहा, विंग ने उसे 12 बार पढ़ा है। सिचैन की खांसी निकल गई। उसने कहा, क्या 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 कहा तुमने? विंग ने 12 बार पढ़ा है उसे? जियांग चैंग ने कहा, हाँ। सिचैन ने कहा, तो तुमने कितने बार पढ़ा है? जियांग चैंग ने शर्माते हुए कहा, वो मैंने सिर्फ उसका 20 पार्ट ही पढ़ा था। सिचैन ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उसका 20 पार्ट तो पढ़ा, मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ा है। वो बहुत मुश्किल है यार, और वो कितना मोटा है। विंग ने कैसे 12 बार पढ़ लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, विंग जीनियस है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ उसकी और भी बहुत सारी खूबी है जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता। सिचैन ने कहा, क्या सच में? जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें पता है, समझो कि एक खेत सूख गया है, उसमें फसल नहीं उगते हैं, लेकिन विंग चाहे तो उसमें फसल उगा सकता है। सिचैन हैरान हो गया था। उसने कहा, तुमने पहले नहीं बताया? जियांग चैंग ने कहा, और बताओ विंग के बारे में। वो आग को मिनट में बुझा सकता है और कोहरे को सेकंड में हटा सकता है। और पता है, अगर किसी नदी को सूख गया है ना, कोई नदी पानी नहीं बह रहा है, तो विंग उसमें पानी बह सकता है। उसके पास इतना पावर है, पता नहीं कैसे है, लेकिन उसकी बर्थ 3 महीने जब वो था टमी में तभी उसका बर्थ हो गया था, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है कुछ। हाँ, वो मुझसे बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। वो दिखता है 13 साल का, लेकिन बात करता है जैसे कि वो 80 साल का बुढ़ा हो। पता है, इतना ज़्यादा मतलब रौब जमाता है ना मेरे ऊपर। खास वो इतना डांटता है मुझे, अगर मैंने एक गलती कर दिया ना तो मुझे इतना डांटता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। सिचैन ने कहा, ओह अच्छा, और बताओ उसके बारे में। जियांग चैंग ने कहा, हाँ कुछ दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है।
सिचैन ने कहा, उसका बर्थडे आने वाला है, इसका मतलब वो 14 साल का हो जाएगा। जियांग चंग ने कहा, हाँ वो 14 साल का हो जाएगा। सिचैन ने कहा, ओह अच्छा। वो लोग विंग के बारे में बात कर रहे थे। इधर विंग को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रहा था लाइब्रेरी पर। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि था वो लिख रहा था और बार बार अपनी ब्रश से अपने सिर को खुजला रहा था। विंग जो कि था वो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वांग जी ने कहा था कि तुम अपना हैंड राइटिंग सही कर लो। वांग जी पता नहीं क्यों विंग को बार बार देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो विंग को बस देखता ही रहे। पता नहीं क्यों विंग को देखने का इतना मन कर रहा है उसे। कभी तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो ऐसा नहीं था ना। उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है और वो विंग को क्यों देख रहा है ऐसे बेशर्म की तरह। समझ में नहीं आ रहा था वांग जी को। और वांग जी ने क्यों कहा विंग से कि तुम लाइब्रेरी पर चलो, तुम पढ़ाई करो, तुम अपनी हैंड राइटिंग को सही करो। आखिर वांग जी चाहता क्या है। वांग जी अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था। उसने आखिर विंग को अपने सामने क्यों बिठाया, बिल्कुल अपने सामने, ताकि वो विंग को अच्छे से देख पाए। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा, मैं लिख रहा हूँ, मैंने बदमाशी नहीं किया। वांग जी ने कहा, वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। विंग ने कहा, हाँ। विंग फिर से लिखने लगता है। वांग जी ने अपनी नज़र को उठाया और उसने फिर से विंग को देखा। उसने अपने माइंड में कहा, तुम्हें देखने में इतना अच्छा क्यों लग रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने लिखावट को कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। विंग उसके सामने है और उसकी नज़र बार बार उसके ऊपर जा रही थी। विंग भी नोटिस कर रहा था। विंग थोड़ी देर बाद वो हैंड राइटिंग को लेकर वांग जी के पास गया तो उसने कहा, ये लीजिए, मैंने लिखा है, क्या अच्छा हुआ है। वांग जी ने कहा, अच्छा है बट ख़ास नहीं है, तुम्हें इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा। विंग वहाँ पर बैठ गया अपने घुटने टेकर। उसने कहा, इसे कैसे लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये अक्सर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। वांग जी ने कहा, यह बहुत आसान है। और जो वांग जी के ओमेगा वाइफ्स थे वो लोग वहाँ पर झांक कर देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा कि कैसे लिखो, आपकी लिखावट इतनी अच्छी है और मेरी देखो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वांग जी ने कहा, इस ब्रश को ऐसे पकड़ो। विंग ने पकड़ा, लेकिन उसने वांग जी की तरह नहीं पकड़ा। वांग जी ने कहा, ऐसे नहीं, जैसे मैंने पकड़ा है वैसे पकड़ो। विंग ने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग जो कि था वांग जी की कोल्ड हाथ को अपनी वार्म हाथों के ऊपर फील करता है। वांग जी ने कहा, इसे ऐसे पकड़ते हैं। उसने विंग के फिंगर को सही किया। वांग जी का फिंगर विंग के फिंगर के ऊपर था और वांग जी का हाथ विंग के हाथ के ऊपर। और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके दोनों कान रेड हो गया था। और वो ओमेगा वाइफ्स जो कि थे वांग जी के, वो लोग उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गए थे। वो लोग झांक कर देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा, देखो इसे तुम ऐसे पकड़ोगे। और उसके बाद उसने विंग के हाथ को मूव किया। विंग जो कि था वो बस वांग जी के हाथ को देख रहा था, उसने और कुछ नहीं देखा। वांग जी उस पेपर को मतलब विंग के सामने ले गया। उसके बाद उसने उस पेपर के ऊपर एक वर्ड लिखा। उसने कहा, ये देखो, मेरा नाम विंग है, मेरा नाम विंग है। देखा कितना अच्छा हुआ। वांग जी ये बोलकर विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखा। उनकी फेस बहुत क्लोज थी, यहाँ तक कि उनकी नोज़ एक दूसरे के साथ टच हो रही थी। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, वांग जी ने भी ब्लिंक किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, मैं तो सिखा रहा था। उसने विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग ने कहा, हाँ मुझे भी, मैं बाद में। विंग उठ गया। वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है, लंच का वक्त हो चुका है। विंग ने कहा, हाँ। ये बोलकर विंग चला गया। जो कि था वो ओमेगा वाइफ्स, उसने विंग को पकड़ लिया। जब विंग बाहर आया उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे थे। विंग ने कहा कि क्या कर रहा था, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने कहा, पढ़ाई कर रहे थे, तुम पढ़ाई के नाम पर राजकुमार लान के करीब गए थे। विंग ने कहा, पागल हो क्या, तुमने दिखा नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने कहा, अभी बताता हूँ तुम्हें, तुम पढ़ाई कर रहे थे ना, पढ़ाई कर थे तुम। और ये बोलकर वो लोग विंग को खींचने लगते हैं। खींचकर वो लोग ले जाते हैं विंग को वहाँ से। यहाँ जो वांग जी था उसका धड़कन बहुत तेज़ हो गया था। उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, उफ, ये मुझे क्या हो रहा है। वांग जी का धड़कन बहुत तेज़ हो गया था। विंग जो कि था उसे खींचते हुए वो लोग लेकर चले गए थे। विंग का कान अभी तक रेड था। वो लोग खींचते हुए ले गए, विंग बीच में था और वो लोग गोल करके उसे घेर लिया था। विंग ने कहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। किसी ने कहा, पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम उनके करीब क्यों गए थे।
विंग ने कहा, तुम अजीब हो, मैंने कहा ना मैं पढ़ाई कर रहा था और मैंने उन्हें हैंड राइटिंग दिखाने के लिए गया था। सीसी ने कहा, अच्छा तो उनके हाथ पे हाथ क्यों रखा? विंग ने कहा, मैंने नहीं रखा, उन्होंने रखा है, तुमने देखा नहीं क्या अच्छे से? हाँ, तुम लोग ताक झाक कर रहे थे? वो लोगों ने अपनी नज़र को घुमाते हुए कहा, नहीं तो। विंग ने कहा, अगर मैं राजकुमार लान को जाकर बोलूं कि तुम दोनों तुम 15 ओमेगास जासूसी कर रहे थे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? विंग जो कि था वो अपनी कमर पर हाथ रख के बोल रहा था। वो लोग डर गए थे। वो लोगों ने कहा, नहीं, हमने ताक झाक नहीं किया था, हाँ हम बस देख रहे थे, और हांगवान जुन हमारा हस्बैंड है, हम उसे देख सकते हैं। विंग ने अपनी एक आँख छोटी की आँख ने कहा, अच्छा तो अगर तुम्हें देखना ही है तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? सीसी जो कि थी वो बहुत डर गई थी। उसे डर लगा कि कहीं विंग का राजकुमार लान को बोल दिया तो फिर क्या राजकुमार लान उन्हें पनिशमेंट देगा। फिर उन्होंने कहा, नहीं विंग, तो तुम गलत समझ रही हो। बूढ़ा बात ऐसे कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, तो अगर हम अंदर जाते तो डिस्टर्ब होता ना, इसीलिए हम अंदर नहीं गए थे, हम बाहर से देख रहे थे। विंग ने कहा, देख रहे थे या फिर जासूसी कर रहे थे? उन्होंने कहा, जासूसी नहीं तो। विंग ने कहा, जासूसी करना मना है, तुम रूल्स को भूल गए हो। उन्होंने कहा, नहीं हम नहीं भूले हैं। विंग ने कहा, और तुम लोग गोल करके घिरे हुए हो, तुम्हें पता नहीं कि ऐसे एक इंसान को बीच में रख के गोल करके ऐसे घेरते नहीं हैं? उन्होंने कहा, ओ ऐसा क्या? वो लोग हट गए। फिर विंग वहाँ से निकल गया और उसने दौड़ते हुए कहा, उल्लू कहीं के, और फिर ये बोलकर विंग वहाँ से भाग गया। सिसी ने कहा, ये क्या हुआ? बाकी सारे लड़कियों ने कहा, वो भाग गया। सिसी ने कहा, उफ, ये विंग का बच्चा भी ना। हाँ, जाने दो उसे, वैसे भी हम सुन रहे थे ना, अगर इसने राजकुमार लान को बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ सही कहा आपने, न जाने क्या हो जाएगा अगर उसने राजकुमार लान को बोल दिया तो। उन्होंने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर सीन कट होती है। विंग जो कि था वो जल्दी से हॉल रूम में जाता है जहाँ पर उसका गगा आया था। विंग बहुत खुश था। विंग ने अपनी गगा को हग कर लिया। जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम कैसे हो? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और अंकल कैसी है, आंटी कैसी है? जियांग चैंग ने कहा, हाँ वो सब लोग ठीक हैं, तुम ठीक हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ। सिचैन ने विंग को देखा, उसने उसकी नोज़ को पिंच करते हुए कहा, बदमाश लड़के, पता है मैं हर वक्त तुम्हारी स्टोरी सुनता हूँ तुम्हारे गगा के पास। विंग ने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ सच में, और तुम्हारी स्टोरी ना मुझे बहुत पसंद है। विंग ने कहा, वाह आप कितने अच्छे हो। फिर सिचैन ने कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छे हो विंग। विंग ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। जियांग चैंग ने कहा, फिर शुरू हो गया। अंकल कुरैन ने कहा, चलो सब लोग एक साथ लंच करते हैं। सब लोग साथ में लंच करने बैठते हैं। वांग जी सबके लास्ट में आता है क्योंकि वांग जी कबीले से बाहर गया था कुछ काम के लिए। तब सब लोग लंच करने के लिए बैठ गए थे, और जब वांग जी आता है तब वो सोच रहा था कि आज वो विंग के साथ बैठकर लंच करेगा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसने देखा कि ऑलरेडी विंग के पास 2 लोग बैठे हुए हैं, सिचैन और जियांग चैंग। उसने कहा, गगा आप लोग कब आ गए? उसने ग्रीट किया। सिचैन ने कहा, हम लोग थोड़ी देर पहले आए हैं। अंकल ने कहा, तुम एक काम करो, तुम दूसरे टेबल पे बैठ जाओ क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। वांग जी ने ग्रीट किया, उसके बाद वो चला गया। जाने के टाइम उसने एक बार विंग को देखा। विंग ने उसे देखा और स्माइल किया। वांग जी ने उसे देखा और अपनी आंखों को घुमा लिया और फिर उसके सामने वाले सीट पर जाकर बैठ गया। विंग बिल्कुल भी वांग जी के सामने ही था। विंग ने कहा, आपको पता है यहाँ पर सब लोग सब्जियाँ खाते हैं, सिर्फ मैं और लिली को छोड़कर। उसने लिली को देखते हुए कहा। लिली जो कि था वो दूसरे टेबल पर बैठी हुई थी, वो भी हंस रही थी। जियांग चैंग ने कहा, क्या तुम सब्जी नहीं खाते हो यहाँ पर? अंकल कुरैन ने कहा, नहीं, विंग छोटा सा बच्चा है और उसे सब्जी पसंद नहीं है, उसे स्पाइसी फूड पसंद है, और मैं बिल्कुल भी विंग के साथ ऐसा नहीं करने वाला हूँ। सिचैन जो कि था पूरा हैरान था। विंग के लिए रूल को तोड़ दिया अंकल ने। यहाँ पर स्पाइसी फूड अलाउ नहीं है और विंग स्पाइसी फूड खाता है यहाँ पर। ओह माय गॉड, सिचैन को बिलीव ही नहीं हो रहा था। जियांग चैंग भी देख रहा था हाँ करके। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। सब लोग सब्जियाँ खा रहे थे, बॉइलिंग, स्टीमिंग, लेकिन विंग खा रहा था स्पाइसी फूड। विंग जो कि था वो खा रहा था और जियांग चैंग ने बार बार उसे देख रहा था और अपने लिप्स को मूव कर रहा था। विंग जो कि था वो बस खा रहा था। वांग जी ने विंग को देखा, वांग जी भी खा रहा था बहुत धीरे धीरे।
वांग जी बार बार विंग को देख रहा था। इधर जो 15 ओमेगास वाइफ थे विंग को भी देख रहे थे और वांग जी को भी देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखो राजकुमार लन को कैसे विंग को देख रहा है। हाँ सही कहा तुमने, कहीं उन्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया ना। हाँ सही कहा, वो उनके इतने क्लोज रहते हैं। दीदी आपको क्या लगता है? सिसी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं राजकुमार लान उसे प्यार कर बैठा और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हुआ ना तो हम विंग को अपने रास्ते से हटा देंगे। राजकुमार लान सिर्फ हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। उन्होंने कहा, हाँ सही कहा, वो सिर्फ हमारे हैं, बट हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। फिर सीन कट होती है। विंग जो कि था वो वांग जी के कमरे में आ गया था। वांग जी जो कि था वो बेड पर बैठा हुआ था। विंग ने कहा, आप हाय। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, वैसे आप आज कहाँ गए थे? ये बोलकर विंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आज वांग जी को विंग से बात करने में अजीब लग रही थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं ज़रा बाहर गया था कबीले से। विंग ने कहा, मैं आपको ढूंढ रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों? विंग ने कहा, वो मैंने ना कैंडी बनाई थी, मुझे लगा मैं आपको दूंगा, लेकिन आप तो नहीं थे। वांग जी ने कहा, तो आप दे दो। विंग ने कहा, वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ ना। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं दे सकते हो? विंग ने कहा, वो फिलहाल अभी मेरे पेट में है। वांग जी ने कहा, क्या पेट में है मतलब? विंग ने कहा, वो मैं और खरगोश मिल के सारी कैंडी खा लिया। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा, अच्छा क्या तुमने? विंग ने कहा, वैसे एक बात कहूँ? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, आपको सच में वो कट स्लिप इरोटिक बुक पसंद नहीं है ना? वांग जी विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या? वांग जी की आंखें थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो पसंद नहीं करता है सब कुछ। विंग ने कहा, हाँ हाँ, वो मतलब कि वो बात ऐसी है ना कि वो वहाँ पर एक है। वांग जी ने बुक सेल्फ की तरफ देखा, वहाँ पर एक कट स्लिप इरोटिक बुक था। वांग जी ने कहा, किसने रखा है इसे यहाँ पर? विंग ने कहा, मैंने नहीं रखा इसे यहाँ पर। वांग जी थोड़ा गुस्से में आ गया था। उसने कहा, सच बोलो, तुम्हें सब पढ़ते हो ना भी? 13 साल के बच्चे हो, सेमलेस कहेंगे। विंग ने कहा, नहीं ऐसा बात नहीं है। वांग जी गुस्से में आ गया था। उसने कहा, तुमने ही रखा होगा इसे। विंग ने कहा, मैंने कहा ना नहीं रखा। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था। उसने अपने फेस को घुमा लिया दूसरी तरफ। विंग ने उसके फेस को पकड़ लिया और फिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, हे एंग्री बनी, तुम बात बात में गुस्सा क्यों होते हो? मैंने कहा ना मैंने नहीं रखा है इसे। और ये बोलकर उसने उसके चिक्स पर किस कर लिया। वांग जी जो कि था उसका दोनों कान रेड हो गया था। विंग ने कहा, कैसा लगा? वांग जी ने कहा, तुमने क्या क्या किया अभी? विंग ने कहा, फिर से करूँ? और उसने फिर से किया। वांग जी जो कि था अपने दोनों गालों को पकड़ लिया अपने हाथ से। विंग ने कहा, मैंने सुना है जब कोई इंसान गुस्सा हो जाता है ना तब उसके चिक्स पे अगर किस कर दो ना तो उसका गुस्सा कम हो जाता है। वांग जी ने कहा, तो तुमने पहले भी सब कुछ किया है? विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे पर आजमाया, लेकिन ये तो फालतू में बोलता है सब लोग, तुम्हारा तो गुस्सा कम ही नहीं हुआ। वांग जी ने कहा, बकवास है सब कुछ। विंग बैठ गया बेड पर। वांग जी थोड़ा सा खिसक गया। विंग ने कहा, वैसे सच कहूँ तो उसने उसके रब्स को पकड़ा अपने दोनों फिंगर से। तुम्हारी इतनी सारी ओमेगा है, क्या उन्होंने तुम्हें कभी भी किस नहीं किया है क्या? वांग जी जो कि था उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपने आइज को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, सिमलेस। विंग ने कहा, मैं सिमलेस नहीं हूँ, मैं तो पूछ रहा था बस, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, समझे? वांग जी ने कहा, तुम 13 साल के हो और ये सब सिमलेस किताब पढ़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? विंग ने कहा, मैं नहीं पढ़ता हूँ ये सब कुछ किताब। वांग जी ने कहा, तुम नहीं पढ़ते हो तो फिर वो किताब तुम्हारे पास क्या करते थे? हाँ? विंग ने कहा, वो जो तुमने लाइब्रेरी पर फाड़ दिया था, वो तो मेरा नहीं है, वो न्यू सेंग का है। वांग जी ने कहा, तुम दूसरों से किताब मांग के पढ़ते हो? विंग ने कहा, नहीं मैंने मांगा नहीं था, मैंने उसे छीन लिया था। वांग जी ने कहा, तुम कितने गंदे हो। विंग ने कहा, नहीं पता है, वो मेरे शादी में आया था और वो ना ये कट स्लिप बुक पढ़ रहा था, मैंने देखा
और छीन लिया उससे। वांग जी ने कहा छीन लिया? विंग ने कहा हाँ। मैंने कहा कि ये सब किताब नहीं पढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर वहाँ पर मॉम आ गई। फिर मैंने मेरी किताब को टॉप्स में छिपा लिया। फिर मैं उसे मतलब रखना भूल गया और फिर मैं लान कबीला आ गया। और पता है मैं उसे कहाँ रखूँ, अगर किसी ने देख ले तो सब लोग मुझे गंदा समझेंगे, इसीलिए मैंने उसे अपने रूप्स पर रखा था। लेकिन जब तुमने मुझे पनिशमेंट दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुमने मुझे इतना बार लिखाया अपने रूल्स को कि मेरा हाथ में दर्द हो रहा था। तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत छोटा सा बदमाशी किया, तुम्हारे बुक्स को चेंज कर दिया। मुझे लगा था कि तुम ये सब किताब पढ़ते हो, लेकिन तुम नहीं पढ़ते, मुझे पता ही नहीं था, और तुमने वो किताब फाड़ दिया। वांग जी ने कहा तो फिर तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे थे? विंग ने कहा क्योंकि वो मेरा किताब नहीं था, इसीलिए मांगा मैंने पैसा, क्योंकि वो किताब नहीं हुसैन का था, तो उसे तो पैसा देना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मैंने उसका किताब तो फाड़ दिया है। लेकिन वो तुमने किया था और पैसे मुझे देना पड़ेगा। वांग जी ने कहा और फिर जो तुमने मेरी सारी की सारी किताब को चेंज कर देता तब? हाँ, अब तुम बोलोगे कि वो सब किताब भी तुम किसी के पास से छीन के लाए थे? हाँ, तुम पढ़ते नहीं हो। विंग ने कहा जब तुमने वो किताब फाड़ दिया ना, तब मैं समझ गया था कि तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। वांग जी ने कहा सिमरस। विंग ने कहा तो मैंने पता है क्या किया, मैंने लिली से कहा कि मुझे कुछ इरोटिक बुक चाहिए, और लिली ने डिसिपल से पैसा देकर वो सारे के सारे किताब जो थे वो खरीद कर लाया। उसके बाद उसने मेरे को दे दिया और फिर मैंने तुम्हारे सारे किताब को चेंज कर दिया। वांग जी ने कहा तुम इतना ज़्यादा सोचते भी हो, तुमने सब कुछ प्लानिंग करके किया था? विंग ने कहा हाँ क्या था, क्योंकि तुमने मुझे पनिशमेंट दिया था इसीलिए। और जब विंग को कोई ऐसा वैसा काम करवाता ना जो विंग को पसंद नहीं है, तो विंग उसका बदला लेता है, तो मैंने बदला ले लिया। वांग जी ने कहा विंग ने कहा देखो मैंने बदला ले लिया है, काम बराबर हो गया है, अब हम दोस्त हैं, दुश्मन मत बनो मेरा, समझे? वांग जी चुप हो गया। वांग जी ने कहा तो फिर तुम किताब नहीं पढ़ते हो ऐसा? विंग ने कहा नहीं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए? वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या? विंग ने कहा फ़िलहाल तो मैं नहीं हूँ अभी, वैसे पागल तो वो लोग होते हैं जो किसी से प्यार करते हैं। वांग जी चुप हो गया ये वाला वर्ड सुनकर, प्यार का वर्ड सुनकर वांग जी एकदम चुप। विंग भी चुप हो गया था। पूरे रूम पर सन्नाटा छा गई थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग अपनी नाखूनों को देख रहा था। वांग जी ने कहा क्या तुमने कभी किया है? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा क्या मतलब, क्या किया है मैंने अब? वांग जी ने कहा कुछ नहीं। वांग जी ने अपने फेस को घुमा लिया। विंग ने कहा अब बोलो ना क्या बात है, मैंने कुछ गलती किया क्या? देखो मैंने ये किताब यहाँ पर नहीं रखा है, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा नहीं, इस बारे में नहीं। विंग ने कहा तो फिर किस बारे में? वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा प्यार, आई मीन तुमने कभी किया है किसी से प्यार? विंग वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखें थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उसका मुंह थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने कहा क्या प्यार? नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करने का। वांग जी ने कहा कि क्या करने का? विंग ने उसकी तरफ अपने फेस को बढ़ाया और उसकी नोज़ के पास अपनी नोज़ को ले गया। उसने कहा प्यार। वांग जी जो कि था अपने आइज़ को ब्लिंक करता है, उसका दोनों कान रेड हो गया था। वांग जी ने कहा किससे? विंग ने कहा किससे और तुमसे। ये बोलकर उसने अपनी एक फिंगर को वांग जी की नोज़ के ऊपर रखा। वांग जी ने उस फिंगर को देखा और उसका दोनों कान डीप रेड हो गए। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग का जो फिंगर था वो वांग जी के नोज़ के ऊपर था और वांग जी बार बार अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ज़ोर ज़ोर से अपने पेट पकड़कर हंसने लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने कहा तुम डर गए क्या? वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला और वो विंग को देख रहा था। विंग ने कहा डरपोक कहेंगे, तुम एंग्री बनी हो, मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई प्यार करेगा। तुम बहुत फनी हो यार। ये बोलकर विंग अपने पेट पकड़कर हंसने लगता है और वांग जी जो किताबें उठ गया, उसने कहा बकवास। उसने अपनी बिचन को लिया और फिर वहाँ से निकल गया, अपने रूम से निकल गया और वो बाहर आ गया। उसने गहरी सांस छोड़ा। उसने कहा हाँ ये क्या था अभी, और ये बोलकर वो चला गया बाहर।
हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मेगा वाइफ्स जो कि थे वांग जी का, वो सब लोग बैठकर कुछ प्लानिंग बना रहे थे। तभी वहाँ पर लिली और विंग आ गया। विंग के हाथ में एक छोटा सा रैबिट था। विंग वहाँ पर आ गया, उसने कहा हेलो गाइस, मुझे कुछ बोलना है। उन्होंने कहा अब तुम्हें क्या बोलना है और हम क्यों सुन तुम्हारी बात। विंग ने कहा सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा प्रॉमिस वाली बात है यहाँ पर। सिसी ने कहा कौन सी प्रॉमिस। विंग ने कहा तुम्हें याद है कि तुमने प्रॉमिस किया था अगर मैंने कैमेलिया की फूल उगा दिया तो फिर तुम कैमेलिया की फूल उगने की खुशी में तुम लोग, मैं जो बोलूँगा तुम लोग वही करोगे। उन्होंने कहा वो तुमने बस ऐसे ही बोला था। विंग ने कहा न ऐसे ही बोला था, लेकिन प्रॉमिस तो पूरा करना ही पड़ेगा। देखो इन दिनों में बहुत बिजी था क्योंकि मेरा गगा आया था इसीलिए। लेकिन तुमने क्या सोचा, क्या मैं उस बात को भूल गया हूँ? हाँ चलो अभी मैं जो बोलूँगा तुम्हें आज से वही करना पड़ेगा, समझे? तुम लोग पूरे दिन मेरी बात मानोगे। तुम लोगों ने खुद कहा था, तुम भूल गए? हाँ, वो लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने कहा हाँ हमें नहीं करना है, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं जा रहा हूँ राजकुमार लान के पास। सिसी ने कहा कि क्यों? उसने कहा क्योंकि उस दिन लाइब्रेरी पर जब मैं और लान वांग जी पढ़ाई कर रहे थे तब तुम लोग छुप छुप कर। फिर सिसी ने कहा अरे नहीं वहीं करते, तुम मत जाओ, हम है ना, तो तुम जो बोलोगे हाँ हम आज वही करेंगे पूरा दिन, ठीक है? सब लड़कियों ने कहा क्या? उसने एक आंख मारा, उसने कहा बाद में बोलता हूँ, अभी इसकी बात मान लो ओके। उन्होंने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा तो गर्ल्स फॉलो मी, बहुत सारा काम बाकी है, यहाँ पर बैठ के बातें मत करो, चलो यहाँ से। विंग जाने लगता है और बहुत सारी लड़कियाँ उनके पीछे पीछे, और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। ये मेरा नाम है, एक रैबिट का नाम अंजलि। ओह अच्छा ये आपका नाम है, अच्छा। इन्होंने रिप्लाई किया है कोई बात नहीं, रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं ना। हाँ सही कहा, रैबिट बहुत क्यूट होते हैं, खास करके हमारे विंग के रैबिट। मैंने कहा था कि ये हमें रैबिट बनाएंगी। वाह, मैं लान वांग जी की गोद में बैठी हूँ सच में तुम्हें अच्छा लगा? ब्यूटीफुल, सच ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच इतने पर कमेंट करने के लिए। क्या वांग जी के 15 वाइफ्स अपना प्रॉमिस पूरा करेगी? विंग का 25 रैबिट तब क्या करेंगे? सो लवली पार्ट सिस्टर, थैंक यू सो मच डियर। हाँ वो तो प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने विंग को प्रॉमिस जो किया था, इसीलिए उन्हें तो करना ही पड़ेगा। लव इट, थैंक यू सो मच डियर। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।